Hello everyone. Now we will continue dissolution of partnership firm chapter. Here we will discuss more question on dissolution expenses. Open your books and come to illustration number 3rd. First entry is dissolution expenses were rupees 800. Dissolution expenses 800 हैं तो यहाँ कुछ नहीं कह रहा हो क्या हुआ तो हम मानेंगे पे भी फर्म कर रही है, बियर भी फर्म कर रही है, ऐसे में एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक 800. नेक्स्ट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस रुपीज 800 वर पेड बाय प्रभु अ पार्टनर. पेड तो पार्टनर प्रभु कर रहा है पर बियर कौन करेगा, कुछ नहीं कह रखा तो फर्म बियर करेगी. एंट्री विल बी बियर डेबिट, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पेड बाय partners capital account credit by rupees 800. All right, come to next. Geeta, a partner, was appointed to look after the dissolution work for which he was allowed a remuneration of 10,000. अभी आप यहाँ तक पढ़ें, गीता को अपॉइंट किया गया है कि वो डिसोल्यूशन का सारा काम कराएगी, तो उसे आपने क्या दी है, रेमुनरेशन दी है. इतने केस में एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल अकाउंट. कितने से बेटा, जितनी रेमुनरेशन दी है दैट इज रुपीज 10,000. आगे बढ़ते हैं. गीता एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस. बियर कौन करेगा, बियर करेगी गीता, और एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी पे कौन करेगा, गीता. तो बियर भी गीता करेगी, पे भी गीता करेगी, तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं होगी. यहाँ पर मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ. अगर मैं ये लिख दूँ एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 9500 पेड और हटा दूँ कौन पे कर रहा है, तो ऐसे में आप जब रेमुनरेशन दे रहे हैं और पेड के बाद कुछ नहीं कह रखा तो आप स्टार लगा के अपनी कॉपी में लिख लो. एज्यूम करेंगे जो पार्टनर बियर कर रहा है वही पे करेगा. इसलिए बेटा जो हमने एक इलस्ट्रेशन में डिस्कस किया था वहाँ पर एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड गिवन थे और रेमुनरेशन दे रहा था और वहाँ कुछ नहीं बता रखा था कि कौन पे करेगा, तो वहाँ भी आप एज्यूम कर लीजिए कि कौन पे करेगा, पार्टनर पे करेगा. वो इलस्ट्रेशन नंबर 11th में है. मैंने बहुत सारी बुक्स में से वो चीज़ सर्च करी तो मुझे यही क्रक्स मिला. हमने डिस्कस किया था कि पार्टनर पे करेगा पर वहाँ पर फर्म ही बियर करेगी, पे करेगी. पेज नंबर 6.30 इलस्ट्रेशन नंबर 11th में 5th एंट्री है. कानव एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन वर्क एट एन एग्रीड रेमुनरेशन ऑफ 12,000. तो रेमुनरेशन तो 12,000 हो गया और वही बियर करेगा पर पेड के लिए कुछ नहीं कह रखा, तो एज्यूम करा हुआ है वहाँ पे कौन करेगा, पार्टनर पे करेगा. तो एक्सपेंसेस की कोई एंट्री मत करना, उसमें सिर्फ किसकी एंट्री करना, पार्टनर्स कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेमुनरेशन की. वहाँ पर ये माना हुआ है 11th इलस्ट्रेशन में एज्यूम किया हुआ है कि पार्टनर ही पे कर रहा है क्योंकि हम उसे क्या दे रहे हैं, रेमुनरेशन दे रहे हैं. ऑलराइट, रेक्टिफाई कर लो बेटा इस चीज को. कम टू 4th पॉइंट. जानकी अ पार्टनर एग्री टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर अ कमीशन ऑफ 5,000. बस यहीं पर रुक जाओ. पहले जानकी के कमीशन की एंट्री कर लो. क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जानवीज कैपिटल अकाउंट बाय रुपीज 5,000. ऑलराइट, नाउ जानवी एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन वर्क, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस. बियर कौन कर रहा है, जानवी. ऑलराइट, एक्चुअल एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,500 पेड बाय मोहन. जानकी को बियर करना है, जानवी नहीं, इट्स जानकी. जानकी को बियर करना है.
एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय मोहन। पे कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। किसके बिहाफ पर? अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जानकी। तो जानकी के बिहाफ पर पे कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी? बियर कौन कर रहा है? बियर कर रही है जानकी। तो क्या एंट्री बनेगी? जानकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 5500। पे कौन कर रहा है? टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट कितने से? 5500। अब मैं इन दोनों की कंपाउंड एंट्री कर रही हूँ, तो क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5000, ऑलराइट। जानकी क्रेडिट बाय 5000, डेबिट बाय 5500। इट मीन्स डेबिट जानकीज कैपिटल अकाउंट बाय 500। इसकी कर दी बेटा, इन दोनों का कर दिया टू एम्स कैपिटल अकाउंट कितने से? 5500। रियलाइजेशन में पोस्टिंग करेंगे एम के नाम से 5000, जे के कैपिटल में पोस्टिंग करेंगे एम के नाम से 500, एम के नाम से पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ एम्स बाय बोथ ऑफ दीज अकाउंट, ऑलराइट। तो बस आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी है और कुछ नहीं। कम टू फिफ्थ केस। अ पार्टनर कविता एग्री टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर अ कमीशन ऑफ 9000। अभी रुक जाओ, हालांकि मैंने आपको कहा था कि जैसे ही आप रेम्यूनरेशन को देखो एंट्री कर लो, बट यहाँ पर कुछ और भी है जिसे मुझे आपको डिस्कस करना है। पार्टनर की रेम्यूनरेशन है, कमीशन है 9000 का। शी ऑल्सो एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी वही बियर करेगा, पार्टनर बियर करेगा, ऑलराइट। कविता टुक ओवर फर्नीचर फॉर हर कमीशन। फर्नीचर हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। यहां पर कमीशन की जगह क्या लिया है बेटा? कोई असेट लिया है। अगर कमीशन की जगह कोई असेट लिया है तो बच्चे ऐसे केस में आपको कोई एंट्री नहीं करनी है। अब डिसोल्यूशन रेम्यूनरेशन के लिए फर्नीचर ले लिया तो एक साइड पर रेम्यूनरेशन आएगा, एक साइड पे फर्नीचर, अल्टीमेटली कोई एंट्री नहीं होगी। एक्सपेंसेस बियर करेगी कविता और रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो एज्यूम कर लेंगे पे भी कौन करेगी? कविता। तो एक्सपेंसेस की भी कोई एंट्री नहीं होगी। तो आपको एग्जाम में लिख कर आना होगा कि इसकी कोई एंट्री नहीं है। नेक्स्ट, एक डेटर है रविंदर 19,000 एग्री टू पे द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस विच वर 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट या डेट। रविंदर डिसोल्यूशन का काम करेगा, रविंदर डेटर है तो यहाँ से डेटर रियलाइज होगा, यहाँ से उसकी पेमेंट होगी। तो अल्टीमेटली डेटर को ही हमें पैसे देने हैं, तो ऐसे केस में भी सेटलमेंट हो रही है पूरी, ऐसे केस में भी कोई एंट्री नहीं होगी। बेटा बस ध्यान यहाँ रखना है, जहाँ पर रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है और एक्सपेंसेस बियर कर रहा है पार्टनर, तो एज्यूम करना होगा पे भी कौन कर रहा है? पार्टनर। उस केस में आप एक्सपेंसेस की एंट्री नहीं करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट एंड अगेन गो थ्रू इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो हमने एज्यूम कर लिया था कि पार्टनर पे कर रहा है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। मैं आपकी वेट कर रही हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 12 ओपन कर लीजिए, पढ़िए। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2018, ऑलराइट। तो नीचे से कोई एडजस्टमेंट भी अभी मैं रीड नहीं कर रही हूँ और जिसकी प्लेस जहाँ पर है वहाँ मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। यहाँ पर कैश और बैंक दोनों गिवन है, तो आप कोई भी अकाउंट बना सकते हैं। अगर कैश बनाएंगे तो आप बैंक से विड्रॉल कर लेंगे और अगर आप बैंक बनाएंगे तो कैश उसमें डिपॉजिट करा देंगे। हम अजम्पशन बेसिस पर बैंक बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने बैंक का क्या उतार लिया? बैलेंस। क्या लिखा? टू बैलेंस बीडी। बैंक का बैलेंस है कितना? 3400। और कैश भी मैंने इसमें डिपॉजिट करा दिया। क्या एंट्री होती है अगर कैश डिपॉजिट कराते हैं बैंक में?
बैंक डेबिट टू कैश, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे आप क्या, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक। हाउ मच इज़ द कैश, कैश इज़ 4200। जहाँ जिसकी प्लेस है वो सब मैं उतार रही हूँ। रियलाइजेशन में एक एक करके असेट उतारते हैं। टू डेटर्स 30,000, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इट्स 2000, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है बेटा 10,000, टू स्टॉक, स्टॉक है हमारे पास 40,000, टू ट्रक, ट्रक है हमारे पास 75,000। आगे चलिए, टू प्लांट एंड मशीनरी 80,000। बी की ड्राइंग बी के कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट कर देंगे। लिखिए यहाँ पर बी की ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स, बी की ड्राइंग्स कितनी है 9400। चले आगे, असेट साइड हमने पूरी ब्रॉट डाउन कर ली है। मिसेज है, मिसेस बी का लोन है, दोनों आउटसाइड पार्टी हैं, स्पाउस का लोन है। मिसेस ए लोन 15,000 बाय मिसेस बी लोन 10,000 बाय ट्रेड क्रेडिटर्स 30,000 बाय बिल्स पेएबल 5,000 बाय outstanding expenses, bills payable is 10,000 and outstanding expenses is 5,000 by balance BD, A की कैपिटल 1 लाख, B की कैपिटल 80,000। यहाँ पर हमने सारी एंट्रीज ट्रांसफ़र कर दी हैं। अब हम नीचे से एक एक एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। हाफ द स्टॉक वॉज सोल्ड एट 10% लेस देन बुक वैल्यू एंड रिमेनिंग हाफ वॉज टेकन ओवर बाय बी एट 20% मोर देन बुक वैल्यू। तो यह मैं स्टॉक की वैल्यू लिख रही हूँ। स्टॉक कितना है 40,000, क्या कह रहा है, हाफ द स्टॉक, हाफ कितना हो गया 20,000, रिमेनिंग हाफ कितना रह गया 20,000। हाफ द स्टॉक वॉज सोल्ड एट 10% लेस देन बुक वैल्यू, कितने में सेल हो गया 18,000। रिमेनिंग वॉज टेकन ओवर बाय बी ए 20% मोर देन बुक वैल्यू, 20% हो गया 4,000, कितने में से टेक ले लिया ए ने 24,000। तो मैं यहाँ दिखाती हूँ, सब एंट्री बैंक से चलेंगी। अब हमने बैंक अकाउंट बनाया, बाय बैंक अकाउंट असेट्स रियलाइज्ड, स्टॉक कितने में रियलाइज्ड हुआ, इट्स 18,000। ऑलराइट, 18,000 में स्टॉक रियलाइज हो गया। थोड़ा सा गैप ले लो और यहाँ लिख दो बाय एस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो स्टॉक ले लिया उसने, ए ने कितना में लिया 24,000। ये 18 है बेटा, सेल 18 में हुआ है और पार्टनर ने लिया 24,000। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन डिसोल्यूशन a liability under action for damages was settled at 12,000 against 10,000 in creditors। बेटा एक लाइबिलिटी सेटल हुई है 12,000 में, तो जितने में सेटल हुई है वो लिखना होगा आपको, इट इज लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस 12,000। आप मुझे ये बताओ क्रेडिटर्स कितने रह गए, क्रेडिटर्स थे 30, क्रेडिटर्स सेटल कितने में हुए हैं 12, पर हैं कितने वाले 10, तो क्रेडिटर्स रिमेनिंग कितने रह गए 20,000।
सेकेंड एंट्री समझ आ गई। 10 के क्रेडिटर्स खत्म हुए हैं, पेमेंट 12 हुई है। असेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, इसी के नीचे एक एक असेट लिखो। ट्रक 1,20,000। गुडविल वॉज सोल्ड, गुडविल को बाकी असेट्स में ट्रीट करना है। गुडविल तो थी नहीं मैम, अनरिकॉर्डेड असेट है, कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल वॉज सोल्ड एट 25,000। फिर 5,000 के बेड डेट्स हो गए, तो डेटर से कितना आया? 25,000 डेटर से रियलाइज हो गया। हाफ द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट बुक वैल्यू। एक और चीज़ लेनी है आपको, क्या? इन्वेस्टमेंट। 10,000 की हाफ इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू मतलब 5,000 में सेल हो गई। यहाँ पर हमने सारे असेट्स रियलाइज 1 बाय 1 करके उतार लिए। आगे चलते हैं। ए प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेस एज लोन। ए कह रहा है कि मैं मिसेस ए का लोन पे कर दूंगा टू एज कैपिटल अकाउंट। मिसेस एज लोन कितने का है लोन? 15,000 एंड टुक अवे द हाफ इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। और साथ में ए आधी इन्वेस्टमेंट भी ले गया बाय एज कैपिटल। यहाँ लिखो इन्वेस्टमेंट। आधी इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई? 5,000। 5,000 का 10% डिस्काउंट 500, कितने की इन्वेस्टमेंट रह गई? 4,500। क्रेडिटर्स और बीपी की पेमेंट के लिए क्या रखा है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस और इमीडिएटली आपने 12% डिस्काउंट पर पे कर दिया है। तो 1 मंथ के बाद आप पे करते हो, 1 मंथ के प्रायर पे कर रहे हो तो 10% डिस्काउंट मिल रहा है। क्रेडिटर्स है हमारे 20,000, डिस्काउंट है 12%। कितने मंथ का? 1 मंथ का, तो 200 डिस्काउंट है। यहाँ पे कर दीजिए टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स। 20,000 में से 200 का डिस्काउंट मिल गया, 19,800। सिमिलरली बीपी की पेमेंट करी है। बीपी की 10,000 की पेमेंट है 12% से और 1 मंथ का कितना हो गया? 100 रुपीज़। इट मीन्स 10,000 में से 100 का डिस्काउंट मिल गया। बीपी पे हो गया बच्चे 9,900। ऑलराइट, यहाँ पर जो भी चीज़ें गिवन थी हमने सब कुछ पे कर दिया। आप चेक करो क्या सारी लाइबिलिटी पे हो गई? मिसेस ए का लोन हो गया, मैम मिसेस बी का लोन नहीं हुआ, पे करो बेटा, अदरवाइज डिसोल्यूशन नहीं होगा। मिसेस बी का लोन 10,000। क्रेडिटर्स हो गया, बीपी हो गया, मैम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रह गया, बिल्कुल पे करो। कितने से बेटा? 5,000। यहाँ पर आप कैलकुलेशन स्टार्ट करो, कितना प्रॉफिट लॉस आ रहा है? 2,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 18,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 25,000 अगेन 25,000 प्लस 24,000 प्लस 4,500। यहाँ का टोटल आ रहा है 39,3500। लाइबिलिटीज़ का करिए बेटा। 30,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 75,000 प्लस 80,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 19,800 प्लस 99 प्लस 15,000। यहाँ का टोटल आ रहा है 30,6700। नाउ प्रॉफिट आएगा, कितना प्रॉफिट आ रहा है? 86,800 का प्रॉफिट आ रहा है, जो पार्टनर्स में क्या कर दीजिए? डिस्ट्रीब्यूट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कितने पार्टनर्स बेटा? ए एंड बी। प्रॉफिट इज 86,800 and ratio is not given. Yes or no? No. Assume equally. 43,400, 43,400. Now start doing partners capital account. बेटा बैलेंस शीट में से बांटने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ से डालिए।
ए का यहाँ आ रहा है, यहाँ पर लिखिए क्या, बाय रियलाइजेशन अकाउंट मिसेस ए का लोन। आगे चलिए, कहीं भी ए या बी का नाम नहीं आ रहा, बट प्रॉफिट ट्रांसफ़र में फिर ए बी का नाम आ रहा है। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 43,400 एंड 43,400। यहाँ से चलिए फिर से 2 बार ए का नाम है, लिख लीजिए। टू रियलाइजेशन स्टॉक लिया बेटा, फिर से लिखिए टू रियलाइजेशन 4500 की क्या ली है, इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा कोई और चीज़ इनको नहीं मिली, ना ही हमने क्या किया है, पे किया है। अब जो भी अमाउंट बचेगा हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है और यहीं पर क्या करना है, सेटलमेंट करना है। जितनी भी आप इनका अमाउंट बच रहा है किससे करेंगे, बैंक बना रहे हैं। टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखिए फाइनल पेमेंट 1,29,900 ए की पेमेंट, बी की निकालिए 80,000 प्लस 43,400 माइनस 9,400, बी की पेमेंट हो गई 1,14,000। और यहाँ अकाउंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। डबल एंट्री करना शुरू कीजिए बेटा। यहाँ पर बैंक, सबसे पहले हम रियलाइजेशन के डेबिट साइड को ख़त्म करते हैं। यहाँ बैंक आ रहा है, लिखिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट 12,000 किस लिए पे किए थे, डैमेजेस के लिए। आगे चलिए इन सब का टोटल कर लीजिए और एक बार लिख दीजिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज पे 19,800 प्लस 9,900 प्लस 10,000 प्लस 5,000 44,700 की क्या कर दी, पेमेंट। ऐसे ही असेट साइड पर आइए, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर आइए और सारे असेट्स जितने में रियलाइज हुए हैं वो सब उतार लीजिए आप, एक ही बार में, बार बार ना करते हुए बेटा। प्लस 25,000, 2,93,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,93,000। तो यहाँ पर हमने रियलाइजेशन में से सब डाल दिया। अब फाइनल पेमेंट करिए बाय एज कैपिटल अकाउंट 1,29,900 बाय बीज कैपिटल अकाउंट 1,14,000। आपको इन सब की पेमेंट करनी है। इस क्वेश्चन में पार्टनर लोन नहीं था, नहीं तो बेटा आपको एक छोटा सा पार्टनर लोन भी बनाना पड़ता, ये देखने के लिए कि उसकी कितनी पेमेंट हुई है। सीक्वेंस आप लोग अच्छे से जानते हैं। सीक्वेंस में सबसे पहले बेटा रियलाइजेशन बनता है, रियलाइजेशन में आउटसाइड पार्टीज़ की पेमेंट हो जाती है, फिर बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और उसके बाद पार्टनर्स की फाइनल पेमेंट होती है और अल्टीमेटली बैंक अकाउंट को टैली किया जाता है। तो यहाँ पर आपका डाउट था क्वेश्चन नंबर 12 में, जो हमने कंप्लीट करा। नोटबुक में आप देख लेना बेटा आपकी क्या मिस्टेक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13. Come to question number 13. Now we will discuss one more question, that is question number 13. And please send me your doubts by today up to question number 17. 13 करते हैं बेटा। क्या बनाना है हमें? नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैंक। तो यहाँ पर मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना रही हूँ। फिर हम बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, और क्वेश्चन में बैंक गिवन है, तो हम लास्ट में क्या बनाएंगे, टैली करने के लिए बैंक अकाउंट। चलिए बेटा एक एक करके सभी असेट्स को आप उतारिए जहाँ जहाँ उसकी प्लेस है। सबसे पहले बैंक है, तो बैंक में मैं उतार रही हूँ टू बैलेंस बी डी। बैंक का बैलेंस कितना है बेटा, 15,000।
फिर बेटा बी आर और बाकी असेट्स हैं, तो एक एक करके हम यहाँ उतारते हैं। टू बी आर है 12,000। आगे चलिए लिखिए टू स्टॉक है कितना 40,000। आगे चलिए टू सन्ड्री डेटर्स 40,000। उसके अगेंस्ट प्रोविज़न है, लिखिए बेटा बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000। नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग, टू लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। नेक्स्ट इज फर्नीचर, टू फर्नीचर 10,000। नेक्स्ट इज टाइपराइटर, टू टाइपराइटर 7,000। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट है हमारी 30,000। सब असेट्स मैंने वन बाय वन कर क्या कर लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट रियलाइजेशन में उतार लिया और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम वाइंड अप करेंगे। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, टाइपराइटर, इन्वेस्टमेंट। आ जाओ रियलाइजेशन के क्रेडिट और लाइबिलिटी साइड। बाय क्रेडिटर्स 30,000, बाय मिसेस एज लोन 20,000, बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000। क्या इन्वेस्टमेंट है? रुक जाइए बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को लिखने से पहले इन्वेस्टमेंट चेक कर लीजिए। यस मैम है तो यहीं उतरेगा, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता 10,000। रिजर्व्स हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मैं साथ साथ ही कर देती हूँ बेटा ताकि कोई हमारा आइटम लेफ्ट आउट नहीं हो। रिजर्व से 12 और 3:1 रेशियो है। 12 डिवाइडेड बाय 6 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2,000। ऑल राइट, उसके ऊपर कैपिटल का बैलेंस है तो उतार लीजिए। बाय बैलेंस बी डी 60,000, 40,000 एंड 20,000। यहाँ पर हमारे बैलेंस शीट के सभी आइटम्स मैंने जॉट डाउन कर लिए। अब एक एक कर हम सब असेट्स और लाइबिलिटी का रियलाइजेशन करते हैं। फर्स्ट, BR वर रियलाइज्ड एट 5% डिस्काउंट, डेटर्स ऑल आर गुड, स्टॉक रियलाइज, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज। नेक्स्ट में फर्नीचर की सेल बता रखी है और सारी एंट्री हम किससे करेंगे? वेरी गुड, बाय बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में लिखिए असेट्स रियलाइज्ड, वन बाय वन कर सबसे पहली बारी आती है BR की। BR है 12,000 के और 5% मतलब 600 लेस में रियलाइज हुए हैं। डेटर्स सभी गुड हैं तो डेटर से रियलाइजेशन हुआ 40,000। तो ये प्रोविज़न अल्टीमेटली देखो, प्रोविज़न की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ क्रेडिट में जुड़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ा देगा वो अपने आप, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। स्टॉक रियलाइज एट 32,000। लैंड एंड बिल्डिंग realized at 40% higher than book value। 50,000 का 40%, that is 50 का सबसे पहले आप 40% निकालो और उस 50,000 में क्या कर दो, ऐड कर लो, that is 70,000 में रियलाइज हुई है लैंड एंड बिल्डिंग। फर्नीचर सेल हुआ है बच्चे 6,000 में और ऑक्शनर कमीशन है 300, तो मैं नेट अमाउंट लिख रही हूँ कितना 5,700। टाइपराइटर ए ले गया, थोड़ा सा यहाँ गैप छोड़ दीजिए, हो सकता है और कोई नाम आना हो। लिखिए टाइपराइटर कौन ले गया? एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिए क्या लेकर गया है, टाइपराइटर 5,000। इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड इन द ओपन मार्केट, 25,000 की सेल हुई है, फॉर विच अ कमीशन ऑफ 2%। आपको क्या करना है, कमीशन पे करनी है इस पर 2%। 25,000 का 2% हो गया 500, तो नेट अमाउंट आपको रियलाइज हुआ इन्वेस्टमेंट से 24,500। यहाँ लिख दो बच्चे, इन्वेस्टमेंट से रियलाइज हुआ 24,500। ऑल राइट, नेक्स्ट आता है हमारे पास, हमने 4 एडजस्टमेंट्स कर ली। BR रियलाइज किया, डेटर सब गुड थे,
स्टॉक रियलाइज किया, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज किया, फर्नीचर सेल किया, टाइपराइटर ए को दे दिया, इन्वेस्टमेंट ओपन मार्केट पे 2% कमीशन पर सेल कर दिया। अब क्या कह रहा है, क्रेडिटर्स वर एग्रीड टू एक्सेप्ट 10% लेस। तो मैं यहाँ पेमेंट कर रही हूँ किसकी बेटा, टू बैंक अकाउंट, सब एंट्री बैंक से कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में बैंक गिवन है। क्रेडिटर्स की पेमेंट करो, क्रेडिटर्स कितने के हैं 30,000 का 2% कितना हो गया 600, तो कितनी पेमेंट करनी है 29,400। ऑल अदर लाइबिलिटीज वर पेड ऑफ एट देयर बुक वैल्यू। क्रेडिटर्स हो गए, बाकी सारी लाइबिलिटी बुक वैल्यू पे कर दो टू बैंक अकाउंट। क्या क्या रह गया, मिसेस ए का लोन, आगे क्या रह गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो इन्वेस्टमेंट के लिए बना होता है। बस बेटा कितना हो गया, ये भी पे, ये भी पे, ये भी पे, सब लाइबिलिटी पे हो गई, कोई टेंशन नहीं है, 28,000। ठीक है, आगे पढ़ो, हमने 5th तक सब काम कर लिया, 6th पढ़ो। द फर्म रिट्रेंच देयर एम्प्लॉयज, रिट्रेंच का मतलब होता है निकाल देना, बिफोर द डिसोल्यूशन, और 25,000 कंपनसेशन पे किया, और ये लाइबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं आ रही तो मैम नहीं पे करेंगे। नहीं बेटा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, जब तक पे नहीं करोगे कोर्ट आपको डिसोल्यूशन अलाउ नहीं करेगा। टू बैंक अकाउंट कंपनसेशन पे किया है, हाउ मच, इट्स वर्थ ₹25,000। अब बंद करने से पहले फिर से देख लो, सारी लाइबिलिटीज की पेमेंट हो गई, यस। अब यहाँ पर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो। सबसे पहले मैं असेट्स जितने में रियलाइज हो रहे हैं इनका टोटल करके हम बाहर लिख देते हैं, क्योंकि हमें बैंक अकाउंट में भी इनका टोटल लेकर जाना होता है। दैट इज 1,83,600। चलो बेटा स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। 4,000 प्लस 30,000 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 10,000। यहाँ पर हमने टोटल कर ही रखा है बेटा, तो हमें बार बार इनका टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक असेट्स आपने पहले ही सम अप कर लिया है। प्लस 5,000, ये टोटल आ रहा है हमारे पास 260,600। आओ बेटा डेबिट साइड पे 12,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 7,000 प्लस 30 प्लस 29,400 प्लस 28,000 प्लस 25,000। हमारे पास इसका टोटल आ रहा है 271,400। अब हमारा डेबिट साइड बड़ा है, अगर डेबिट साइड बड़ा है तो क्या आना चाहिए बेटा, हमारे को लॉस आना चाहिए। यहाँ पर एक बार हम फिर से चेक करते हैं, शायद हमारा कोई आइटम छूट तो नहीं गया है। टू BR, टू स्टॉक, टू सन्ड्री डेटर्स, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू टाइपराइटर, टू इन्वेस्टमेंट, बाय प्रोविज़न, बाय क्रेडिटर्स, बाय मिसेस एज लोन, बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इट्स 10,000। कैपिटल रिजर्व्स उतार लिए हैं। BR 5% डिस्काउंट, डेटर्स ऑल आर गुड, स्टॉक 32,000, लैंड एंड बिल्डिंग इट्स 40% हायर, फर्नीचर 6,000 माइनस 300 5700, टाइपराइटर टेकन ओवर बाय ए, इन्वेस्टमेंट 25,000 की सेल हुई है जिस पर 2% कमीशन आपने पे किया है, तो 24,500। क्रेडिटर्स की पेमेंट 30,000 पर 10% डिस्काउंट, ये 30,000 पर 10% डिस्काउंट। बेटा यहाँ पर मैंने कोई और फिगर ले ली, इट्स 27,000। ठीक है बेटा, तो हमारा यहाँ पर 271,400 में 271,400 में मैंने 2400 की पेमेंट और हटा दीजिए,
माइनस 271 400, तो ये हमारा यहाँ पर 2400 से और कर दीजिए 8400 का लॉस आ रहा है, जो हम पार्टनर्स में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र टू लॉस ट्रांसफ़र टू ए बी सी। 8400 का लॉस 3 to 1 में ट्रांसफ़र कर दीजिए 4200, 2800 and 1400. All right students, now come to partners capital account. इसको सामने रखिए, यहाँ किसी भी पार्टनर का नेम नहीं आ रहा है, यहाँ से उठाइए, यहाँ पर ए में आ रहा है, लिख दीजिए टू रियलाइजेशन अकाउंट। ए में कितना, 5000, टू रियलाइजेशन लॉस है 4200, 2800 एंड 1400। इसके अलावा बेटा कोई भी चीज़ पार्टनर्स में ना ही ली है और ना ही पेमेंट की है, तो रिमेनिंग जो अमाउंट है वो हम उनको पे कर देंगे, क्योंकि अकाउंट्स क्लोज करने हैं हमें। टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट 56,800, 44,000 minus 2,800, it's 41,200 and 22,000 minus 1,400, it's 20,600। तो यहाँ पर हमने सभी पार्टनर्स को पे कर दिया। 1 by 1 कर कर जहाँ से भी बैंक आ रहा है वो हम उतारेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैंने टोटल कर रखा है बैंक का, सीधा उतार लीजिए। टू रियलाइजेशन अकाउंट 183,600, यहाँ पर पेमेंट कीजिए, राइट डाउन बाय रियलाइजेशन अकाउंट 27,000, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 28,000, अगेन बाय रियलाइजेशन, इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, 25। ये भी उतार लिया, ये भी उतार लिया, ये भी उतार लिया। अब पार्टनर्स की पेमेंट कर दीजिए, राइट डाउन बाय एज कैपिटल अकाउंट 56,800, बाय बीज कैपिटल अकाउंट 41,200, बाय सीज कैपिटल अकाउंट 20,600। यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट क्या होगा, टैली होगा। तो जो डाउट्स थे आपके वो डाउट्स मैंने कवर कर लिए हैं। उसके अलावा जो भी डाउट्स हैं फिर से सबमिट कर दीजिए आप अपने डाउट। 1 to 17 क्वेश्चन होमवर्क है बेटा, आज इवनिंग तक ये होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि कल हम इसका नया टॉपिक शुरू करेंगे। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए सब में बैलेंस शीट गिवन थी। अब आपको बैलेंस शीट नहीं गिवन होगी और आपको खुद से पहले बैलेंस शीट बनानी होगी, उसी के बाद आप आगे का काम परस्यू कर पाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डू हार्ड वर्क। ऑलराइट स्टूडेंट, गुड बाय।